सारे टीचर मेहनत कर भरा, लेकिन पोर्टल में गड़बड़ी थी। हुआ क्या कि ए और सी था, बी को छोड़ दिया गया था। 90% अल्पसंख्यक स्कूल कॉलेज अनुदान से वंचित हो गए। कुछ स्कूल कॉलेजों के जो बड़े बड़े राजनेताओं के था, पॉलिटिकल लोगों का था, बिना जांच कराए हुए उनको अनुदान दे दिया गया। बंधक विलेख नहीं है, तो कहा गया कि गवर्निंग बॉडी का नहीं है कागज। ये सारे कागज डाले गए हैं, ठीक से देखा नहीं गया। हमारी 3 मांगे हैं, जिसके लेके यह महामहिम राज्यपाल के सामने, लोक भवन के सामने हम महाधरना देंगे। हमारी पहली मांग है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो अनुदान समिति द्वारा अनुदान वितरण का पैमाना अपनाया गया था, उसके तहत 523 स्कूल कॉलेजों ने अनुदान के लिए ऑनलाइन प्रपत्र भरा था। चूंकि पोर्टल प्रथम बार बना था, इसके पहले लगातार 3 वर्षों तक ऑफलाइन किया गया, अब फिर ऑनलाइन किया गया, डिजिटल किया गया। उसमें कहा गया कि सारे लोग सावधानी पूर्वक भरे, सारे टीचर मेहनत कर भरा, लेकिन पोर्टल में गड़बड़ी थी। पोर्टल में जब भी लोड किया जाता था कोई कागज तो उड़ जाता था। इसकी कंप्लेन, शिकायत अनेकों बार किया गया विभाग में कि आपका पोर्टल में त्रुटि है, पोर्टल में खामियां है, उसको जरा आप ठीक करिए। लेकिन कहा गया कि ठीक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं ठीक है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो अनुदान प्रपत्र है उसमें 3 कॉलम रहता है। ए में मतलब होता है कि अर्बन क्षेत्र। बी उसमें आता है ट्राइबल सब प्लान के अंदर जो 1 से 4 प्रखंड है, उनके लिए स्लैब में अलग व्यवस्था है। और तीसरा है सी, जो ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। हुआ क्या कि ए और सी था, बी को छोड़ दिया गया था। ट्राइबल एरिया के कॉलेज स्कूलों ने भरने के बाद जब हंगामा हम लोगों ने किया कि जनजातीय योजना के क्षेत्र के स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया गया है, जब हंगामा हुआ तब जोड़े, तब तक मैक्सिमम स्कूल कॉलेज ऑनलाइन कर चुके थे। नतीजा यह हुआ कि जो ट्राइबल सब प्लान के तहत उसको स्लैब में छात्र संख्या में जो सुविधा, उससे वो वंचित हो गया और 90% अल्पसंख्यक स्कूल कॉलेज अनुदान से वंचित हो गए। तीसरी, परिवाद पत्र। एक परिवाद पत्र होता है कि कोई व्यक्ति अगर स्कूल कॉलेज पर कोई वित्तीय अनियमितता या कोई अन्य प्रकार के गड़बड़ी का अगर शिकायत करते हैं तो विभाग उसका जांच कराता है। जांच या तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का होता है या डीसी द्वारा होता है। डीसी कमेटी बनाते हैं, कमेटी के बाद होता है। लेकिन हुआ इसमें कि दोहरा मापदंड अपनाया गया। कुछ स्कूल कॉलेजों के जो बड़े बड़े राजनेताओं का था, पॉलिटिकल लोगों का था, बिना जांच कराए हुए उनको अनुदान दे दिया गया। लेकिन जो कमजोर वर्ग के था, जिसका कोई माई बाप नहीं था, उसके अनुदान के रोक दिया गया। जो ये दोहरा मापदंड अपनाएगा, इसके मैं महामहिम से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, ताकि दूध का पानी का पानी। तीसरी बात जो हमारे है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं है, बंधक विलेख नहीं है, तो कहा गया कि गवर्निंग बॉडी का नहीं है कागज। ये सारे कागज डाले गए हैं, ठीक से देखा नहीं गया। और पहले भी होता था कि अगर कोई स्कूल कॉलेज यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है या बंधक विलेख नहीं है, तो पैसा चले जाते थे और डीओ को डायरेक्शन जाता था कि आप ये चीज लेने के बाद पैसा को उनके खाते में भेज दीजिए, लेकिन वो नहीं किया गया।
एक बस लास्ट कर रहे हैं, 523 कॉलेज ऑनलाइन स्कूल किया था और 223 के काट दिया गया है। ये सारे बिंदुओं की उच्च स्तरीय जांच और इन्हें अनुदान दिया जाए, इसमें स्कूल कॉलेजों का कोई दोष नहीं है। ये सारे गड़बड़ी विभागीय पोर्टल के द्वारा हुआ है। इसी और तीसरा जो मांग है कि 75% अनुदान वृद्धि का और राज्यकर्मी का आज तक वित्त के अनुमोदन हो गया है, विधि का अनुमोदन हो गया है, कैबिनेट सेक्रेटरी का अप्रूवल हो गया है, चीफ सेक्रेटरी हो गया, उसको दाब कर रखा गया है, उसको कैबिनेट में भेजकर सहमति के लिए हम किए हैं। हमारा नाम रघुनाथ सिंह, महासचिव वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा, और इसीलिए मेरा महाधरना 1 दिवसीय है और उसके बाद महामहिम को हम ज्ञापन देंगे।